यदि मार्केट के अंदर आईटी की मोस्ट डिमांडिंग जॉब की बात करूं तो उन जॉब में से एक है आपकी डेटा साइंस, और इस जॉब को टॉप मोस्ट कहने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मार्केट में जब से एआई आया है, जब से चैट जीपीटी जैसे टूल्स आए हैं, तब से डेटा साइंस की जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है। यदि आपको एआई के अंदर वर्क करना है तो आपको डेटा साइंस सीखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एनी डेटा साइंस आप एआई के अंदर वर्क नहीं कर सकते। क्योंकि एआई के लिए जो रिक्वायर्ड चीज होती है डेटा, और जो रिक्वायर्ड चीज होती है एल्गोरिथम, वो डेटा साइंस प्रोवाइड करता है। इसीलिए मार्केट के अंदर डेटा साइंस की जो डिमांड है वो बढ़ चुकी है, और इसको रन करने के लिए डेटा साइंटिस्ट की जो जॉब है वो भी बढ़ चुकी है। यदि आप भी यही सोच रहे हैं कि 2024 के अंदर एक डेटा साइंटिस्ट बने, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट में जो चैट जीपीटी जैसे टूल्स आ रहे हैं वो बना सके, या फिर एआई के अंदर अपना वर्क कर सकें, तो इसके लिए आपको डेटा साइंस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको 10 ऐसी स्किल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी हेल्प से आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और डेटा साइंस में अपना करियर बना सकते हैं। यदि आपको भी ये स्किल्स सीखनी है और अपना करियर डेटा साइंस के अंदर बनाना है, तो इसके लिए WS Cube के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बने बैच के अंदर ज्वाइन करके आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप हमारी 2 डेमो फ्री क्लासेस ले सकते हैं। Hey everyone, once again welcome to WS Cube Tech, myself Paro, और आज की इस वीडियो के जरिए हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी स्किल्स के बारे में जो एक डेटा साइंटिस्ट को आने चाहिए, और ये स्किल्स सीखने के बाद आप 2024 के अंदर एक बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन पाएंगे। तो चलिए जानते हैं वो स्किल्स कौन कौन सी है। तो इन स्किल्स के अंदर जो सबसे फर्स्ट स्किल्स है आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स। बिल्कुल, एक डेटा साइंटिस्ट को एक प्रोग्रामिंग स्किल्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट एनी प्रोग्रामिंग आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं कर सकते। मतलब डेटा साइंस का कोई भी टूल डिजाइन नहीं कर सकते, कोई एआई मॉडल नहीं बना सकते यदि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आप हार्डवेयर सीख रहे हैं तो उस हार्डवेयर के अंदर आपको सॉफ्टवेयर जरूर डालना पड़ेगा, आपको एक प्रोग्रामिंग जरूर डालनी पड़ेगी, तो इसके लिए जरूरत होती है प्रोग्रामिंग स्किल्स की। तो बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा 2 प्रोग्रामिंग स्किल्स, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। पहली है पाइथन प्रोग्रामिंग और दूसरी है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, पाइथन को सीखना बहुत ज्यादा इजी है। यदि आप एक बिगिनर स्टेज के अंदर है या फिर किसी अदर डोमेन से स्विच करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए पाइथन बेस्ट रहेगी। इसको लेके आप डेटा साइंस के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगी आप सभी लोगों के लिए। तो बेसिकली आप पाइथन से अपना करियर शुरू कर सकते हैं। दूसरी प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात करें तो वो है आपके पास आर प्रोग्रामिंग स्किल्स। यस, आप आर को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आर उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी जो लोग पहले से प्रोग्रामिंग में हैं। मतलब जो लोग पहले से प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, जिनको सी की नॉलेज है, C++ की नॉलेज है, उनके लिए आर थोड़ी बेटर रहेगी। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट आउट कराना चाहूंगा आप लोगों को, यदि आप डेटा साइंस के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द कंपनियां जो यूज करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि डेटा साइंस के अंदर हम रिसर्च सेक्टर में जाएं, एआई के अंदर और अच्छे तरीके से रिसर्च करें, नए नए इन्वेंशन करें, तो उसके लिए फिर आपको रिक्वायर्ड पड़ेगी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो फिर आप इन दोनों में से कोई भी प्रोग्रामिंग स्किल सीख सकते हैं। दूसरी है आपकी स्टैटिक नॉलेज। यस, एक डेटा साइंटिस्ट को स्टैटिक से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। मतलब बेसिकली आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं रखते हैं तो फिर आप एक बेटर डेटा साइंटिस्ट नहीं कहलाएंगे। मतलब फिर आप वही हो जाएगा कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, चीजों को यूज करना नहीं आपको परफेक्टली आ पाएगा। तो एक बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप स्टैटिक्स को सीख सकते हैं, कैलकुलस को सीख सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा को सीख सकते हैं, आप प्रोबेबिलिटी को सीख सकते हैं। बेसिक आपको 12th स्टैंडर्ड लेवल की जो मैथमेटिक्स है वो आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स आप आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि आप वर्क करते हैं डेटा के ऊपर, और डेटा जो आपको मिलता है आपके पास न्यूमेरिकल फॉर्मेट में मिलता है या फिर टेक्सचुअल फॉर्मेट में मिलता है। लेकिन जब आप डेटा साइंस के अंदर काम करते हैं तो आपको सारा का सारा जो डेटा होता है वो आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट के अंदर ही वर्क करना होता है।
और जब आप सारा का सारा डेटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट के अंदर वर्क कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स की। तो आपको बेसिकली नीड है डेटा साइंटिस्ट को मैथमेटिक्स की, स्टैटिक्स की, तो आपको स्टैटिक्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड स्किल्स की बात करें तो थर्ड स्किल्स है आपकी मशीन लर्निंग। यस, मशीन लर्निंग के थ्रू ही आप एआई के अंदर वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली मशीन लर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एज ए डेटा साइंटिस्ट के तौर पे और एज ए एआई के तौर पे, क्योंकि मशीन लर्निंग के थ्रू ही आप रिकमेंडेशन सिस्टम बनाते हैं, मशीन लर्निंग के थ्रू ही आप प्रेडिक्शन सिस्टम बनाते हैं, मशीन लर्निंग के थ्रू ही आप क्लस्टरिंग सिस्टम बनाते हैं, मतलब ग्रुपिंग सिस्टम बनाते हैं, या फिर आप एआई से रिलेटेड जितनी भी बात करें जैसे चैटबॉट हो गया तो वो भी मशीन लर्निंग के थ्रू ही आपका बिल्ड होता है। इसलिए आपको मशीन लर्निंग सीखनी चाहिए। देन फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स इज डीप लर्निंग। यस, आपको डीप लर्निंग की नॉलेज होनी चाहिए जहां पे आप क्या करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं। अब ये न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है, जैसे कि ह्यूमंस बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर को रन करते हैं। स्ट्रक्चर को रन करने के बाद ह्यूमंस बॉडी को रन करते हैं, हमारे को सेंसिंग पावर देते हैं, हमें वापस रिजल्ट देते हैं। जस्ट लाइक यदि आपके पास कोई कप ऑफ टी आ रही है और वो कप ऑफ टी जो है वो बहुत ही ज्यादा हॉट है, तो आप क्या करते हैं, अपने हैंड से उसे टच करके चेक करते हैं कि क्या ये हॉट है या फिर ये कोल्ड है। ये जो सारा कनेक्शन होता है वो सारा कनेक्शन न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। ऐसे ही डेटा साइंस के अंदर डीप लर्निंग वर्क करती है। डीप लर्निंग आपके पास न्यूरॉन्स के ऊपर वर्क करती है और एक न्यूरल नेटवर्क्स डिजाइन करती है, और इन न्यूरल नेटवर्क को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिनके बेसिस पे प्रेडिक्शन सिस्टम बनते हैं। तो फिर मशीन लर्निंग होते हुए डीप लर्निंग क्यों पढ़नी चाहिए? बेसिकली जब आप बिग डेटा के ऊपर काम करते हैं तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है डीप लर्निंग की, क्योंकि ये परफेक्ट आपको रिजल्ट निकाल के देता है और यहाँ पे आपको बेस्ट आपके पास मॉडल डिजाइन करके देता है। तो इसके लिए आपको डीप लर्निंग आनी चाहिए। दैट इज अ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स। अब बात करते हैं हमारी 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में, जो कि है डेटा क्लीनिंग। यस, एक डेटा साइंटिस्ट को डेटा क्लीनिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट डेटा क्लीनिंग आप आगे नहीं बढ़ सकते डेटा साइंस में। और उसका रीजन यही है क्योंकि जब आप डेटा गैदर करते हैं, डिफरेंट सोर्स से जब आप डेटा गैदर करते हैं, आपने वेबसाइट से डेटा गैदर किया या फिर आपने किसी डेटाबेस से डेटा गैदर किया, जब वो डेटा आपके पास आता है उस डेटा को हम बोलते हैं रॉ डेटा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। किस तरह की मिस्टेक्स होती है? उसके अंदर काफी टेक्स्ट लिखे होते हैं, उसके अंदर काफी नंबर लिखे हुए होते हैं, उसके अंदर काफी आपके इमेज कंटेंट होते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, डिफरेंट डेटा होता है उसके अंदर, और वो डिफरेंट डेटा एज ए डेटा साइंस के तौर पे यूज नहीं आता है, क्योंकि डेटा साइंस के अंदर यूज आने वाला डेटा एज ए न्यूमेरिकल डेटा होता है और वो डेटा आपका टैबुलर फॉर्मेट में होता है। तो बेसिकली जब आप डेटा गैदर करते हैं अलग अलग डिफरेंट सोर्स से, तो डेटा आपके पास एक रबिश डेटा होता है, या फिर बेसिक बात करें यहाँ पे आपके पास अनक्लीन डेटा होता है। तो उनके लिए आपको जरूरत पड़ती है डेटा क्लीनिंग की। इसके लिए बहुत सी लाइब्रेरी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि मैं बेसिक पाइथन की लाइब्रेरीज के बारे में बात करूं तो उसके अंदर आप पांडा लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइकिट-लर्न लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप डेटा क्लीनिंग को कर सकते हैं, मतलब आपके डेटा को क्लीन कर सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से, और फिर उस डेटा को आगे फर्दर मशीन लर्निंग के लिए या फिर डीप लर्निंग के लिए दे सकते हैं। तो ये थी आपके यहाँ पे एक वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट स्किल्स, दैट्स अ डेटा क्लीनिंग। देखिए, चलिए अगली 6 नंबर स्किल्स के बारे में बात करें, दैट इज अ डेटा विजुअलाइजेशन। बिल्कुल, डेटा का विजुअलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट एनी डेटा देखे आप कुछ भी समझ नहीं सकते, विदाउट एनी डेटा देखे आप कोई भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम नहीं लगा सकते। तो बेसिकली आपको डेटा विजुअलाइजेशन आना चाहिए। अब डेटा विजुअलाइजेशन क्यों आना चाहिए? तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है डेटा का ट्रेंड्स पहचानना। देखिए, जब तक आपको डेटा का ट्रेंड्स नहीं पहचान पाओगे, आप आगे मशीन लर्निंग को नहीं लगा पाओगे, आप आगे डीप लर्निंग को नहीं लगा पाओगे। तो बेसिकली डेटा का ट्रेंड्स आपको जानना जरूरी है। इवन दैट काफी ऐसी कंपनियां हैं जो केवल डेटा विजुअलाइजेशन पे ही काम करती है, मतलब बेसिकली डेटा एनालिसिस पे काम करती है। ऐसी कंपनियां क्या करती है कि जो आपके पास जो डेटा आता है उस डेटा में से आपके पास मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालती है, उनके ट्रेंड्स को निकालती है, बेसिकली वो किस तरह से वर्क कर रही है उनको निकालती है, कहाँ पे डाउनफॉल हुआ है, कहाँ पे अप हुआ है, ये सारे जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो निकाले जाते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के तौर पे। तो एक डेटा साइंटिस्ट जो होता है वो एक डेटा एनालिस्ट के तौर पे भी वर्क करता है,
तो इसके लिए आपको डेटा विजुअलाइजेशन वाली जो स्किल्स है वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप पाइथन की एक लाइब्रेरी पांडा, मैटप्लोलिक, सीबोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल का, टैबलू का, पावर बीआई का। इनको इस्तेमाल करते हुए आप डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर जा सकते हैं। तो बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको ट्रेंड्स नहीं मिलता है। तो बेसिकली ये थी आपके 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स। बढ़ते हैं हमारी 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में। दैट इज अ डेटाबेस। यस, आपको डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए, डेटाबेस को मैनेज करना आना चाहिए, डेटाबेस के रिलेशनशिप को आना चाहिए। अब डेटाबेस के रिलेशनशिप मैनेज का मतलब क्या है? देखिए, जब भी आप किसी से डेटा कलेक्ट करते हैं, आप डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस हो सकते हैं। चाहे आप वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करें, चाहे आप एप्लीकेशन से डेटा कलेक्ट करें, या फिर आप मैनुअली डेटा कलेक्ट करें। आप किसी भी तौर पे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद आपको उन डेटा को स्टोर करना होता है। उस स्टोर को करने के लिए आपको जरूरत होती है डेटाबेस की, और उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत होती है। तो बेसिकली आपको डेटाबेस मैनेज करना भी आना चाहिए कि डेटा कहां से आ रहा है, उसे किस रो में डालना है, किस सेल्स में डालना है। और बेसिकली यदि आपके पास 2 डेटाबेस आपके साथ मिल जाए, क्योंकि देखिए आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डेटा सेल्स हो सकते हैं, तो उन 2 डेटाबेस को जोड़ने के लिए डेटाबेस के बीच में रिलेशनशिप, उनको कैसे ज्वाइनिंग करना है, वो आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन आपके पास बढ़ते हैं 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स। बिग डेटा टेक्नोलॉजी। यस, जिस तरह से मार्केट के अंदर डेटा बढ़ रहा है, यहाँ पे मार्केट के अंदर डेटा बढ़ने का मतलब क्या है? देखिए, एवरी यूजर की बात करूं यहाँ पे, तो वो दिन में इंस्टाग्राम को कम से कम 2 से 3 घंटे चलाता है, यूट्यूब को कम से कम वो 1 से 2 घंटे चलाता है। तो देखिए, इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है इन 2 घंटों में, इन 1 घंटे के अंदर। तो कहीं ना कहीं इन डेटा को मैनेज करना आना चाहिए, इन डेटा से इंफॉर्मेशन निकालना आना चाहिए, और इन डेटा को मैनेज करने के लिए आपको नीड होती है बिग डेटा टेक्नोलॉजी की। यस, आपके पास 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में बात करें तो दैट इज अ बिग डेटा टेक्नोलॉजी। यस, विदाउट बिग डेटा टेक्नोलॉजी आप बिग डेटा को हैंडल नहीं कर सकते। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं हडूप का, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्पार्क का। ये 2 स्किल्स है जिनके थ्रू आप बिग डेटा टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क कर सकते हैं, बिग डेटा को मैनेज कर सकते हैं, उनमें से ट्रेंड्स को निकाल सकते हैं। ये थी आपके पास 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स, दैट इज अ बिग डेटा टेक्नोलॉजी। अब हम बढ़ते हैं हमारी 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स के ऊपर, दैट इज अ टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। यस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज एवरी डेटा साइंटिस्ट। यदि आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट भी बन जाएंगे, आपको एक डेटा साइंस की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की स्किल्स भी हो जाएगी, लेकिन इस स्किल्स के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। दैट्स अ रीजन इज क्योंकि डेटा साइंस का जो आप मॉडल बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में आपको यूज करना होगा। चाहे आप उसे वेब में यूज कर रहे हैं, चाहे आप उसे ऐप में यूज कर रहे हैं, चाहे आप उसे सॉफ्टवेयर में यूज कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको यूज करना पड़ेगा। और इनको यूज करने के लिए, मतलब इनके अंदर यूज करवाने के लिए आपको इनके डेवलपर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उनके साथ आपको वर्क करना पड़ेगा। बेसिकली एक डेटा साइंटिस्ट आपके पास कीबोर्ड तो बनाएगा नहीं, वो ऐप डेवलपमेंट का काम करेगा नहीं, वो आपके पास वेब डेवलपमेंट का काम करेगा नहीं। उसके लिए उन्हें किससे कोलैबोरेट करना पड़ेगा? उनको वेब डेवलपर से कोलैबोरेट करना पड़ेगा, उसे ऐप डेवलपर से कोलैबोरेट करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से कोलैबोरेट करना पड़ेगा, देन उनकी टीम के अंदर वर्किंग करना पड़ेगा। तो आप भले ही कितनी भी टेक्निकल स्किल्स सीख लें, लेकिन जब तक आपको टीम वर्क एंड कोलैबोरेशंस नहीं आता है, तब तक आप इन स्किल्स को सीखने के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि डेटा साइंस के जितने भी टूल्स हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको यूज करना होता है, और उनको यूज करने के लिए आपको अलग अलग डोमेन के साथ वर्क करना पड़ता है। तो बेसिकली दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि आपको टीम वर्क आनी चाहिए। Then 10 most important skills is communication skills and domain knowledge. That is a very most important skills. It's domain knowledge and communication skills. Why? अब जरा समझिए। देखिए, एक डेटा साइंटिस्ट आप जरूर बन जाएंगे, इन टूल्स की नॉलेज आपको जरूर हो जाएगी, लेकिन आपको डोमेन नॉलेज होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना आपको टेक्निकल स्किल्स की नॉलेज है। बिकॉज देखिए, आप किसी ना किसी एक इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क करेंगे, मतलब मैं एक मेडिकल इंडस्ट्रीज में वर्क करने की सोच रहा हूँ, या फिर मैं एक आपके पास ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क करने की सोच रहा हूँ, या फिर एक फर्नीचर इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क करने की सोच रहा हूँ। तो बेसिकली आपको उस डोमेन की नॉलेज होना जरूरी है। लेट्स सपोज आप एक मेडिकल इंडस्ट्रीज के लिए मॉडल बनाने की सोच रहे हैं, तो जब तक आपको मेडिकल इंडस्ट्रीज की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप उस डोमेन के ऊपर
परफेक्ट मॉडल नहीं बना पाएंगे। देखिए, टेक्निकल स्किल्स भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी ज्यादा डोमेन की नॉलेज होना, क्योंकि एक डेटा साइंटिस्ट जब अपना मॉडल बिल्ड करता है तो उसको उस पर्टिकुलर डोमेन की नॉलेज होना जरूरी है, और इस चीज के लिए जरूरत पड़ती है दैट इज अ कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स है दैट कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि जब आप किसी डोमेन में काम कर रहे हैं तो उस डोमेन के डेटा के बारे में आपको नॉलेज की जरूरत होती है, और वो नॉलेज लेने के लिए आपको अलग अलग डिफरेंट पीपल से बात करनी होती है, और उसके लिए जितनी ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी उतने बेटर वे के अंदर आप उस डोमेन की नॉलेज ले पाएंगे, एंड उतने ही बेटर वे के अंदर आप उनके डेटा को कैप्चर कर पाएंगे। अदरवाइज यदि आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं रखेंगे तो आपको डेटा को गैदर करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आने वाली है। ये थी आपका टॉप 10 स्किल्स जिनको सीखते हुए आप 2024 के अंदर आप एआई के अंदर अपना एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही और मजेदार वीडियो मैं आप सभी के लिए लेते आता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। गुड।